Good morning, everyone. How are you? I hope you are fine. Today we are doing निबंध विद्यार्थी जीवन और अनुशासन. ओके, लेट्स स्टार्ट. प्रस्तावना. सबसे पहले हम इसके बारे में बताएंगे कि क्या होता है ये. जिस जीवन में कोई नियम या व्यवस्था नहीं वह मानव जीवन नहीं, पशु जीवन ही हो सकता है. बिना किसी भय या लोभ के नियमों का पालन करना ही अनुशासन है. ठीक है. अनुशासन का महत्व चाहे कोई भी संस्था हो या व्यावसायिक प्रतिष्ठान, चाहे परिवार हो या प्रशासन, अनुशासन के बिना किसी का भी कार्य नहीं चल सकता. सेना और पुलिस विभाग में तो अनुशासन सर्वोपरि है, यानी सबसे ऊपर है. विद्यालय देश की भावी पीढ़ियों को तैयार करते हैं और विद्यार्थी जीवन ही व्यक्ति की भावी तस्वीर प्रस्तुत करता है. आज हर क्षेत्र में देश को अनुशासित युवकों की आवश्यकता है. आप देखती हो कि हमारा जो स्कूल है, इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं तो हमारा जो विद्यार्थी जीवन है उसमें क्या अनुशासन का बहुत महत्व है. और हम क्या करते हैं, जितना भी टाइम विद्यालय में रहते हैं अनुशासन में रहते हैं और हमें अनुशासन सिखाया जाता है. वहीं है सेना है, पुलिस है, उनमें अनुशासन जो है वो सर्वोपरि यानी सबसे ऊपर है. विद्यार्थी जीवन और अनुशासन. वैसे तो जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन आवश्यक है, किंतु जीवन का जो भाग सारे जीवन का आधार हो, उस विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है. किंतु वर्तमान समय में विद्यार्थी अनुशासनहीन होते जा रहे हैं. ठीक है. अनुशासनहीनता के कारण विद्यालयों में बढ़ती अनुशासनहीनता के पीछे मात्र छात्रों की उद्दंडता ही कारण नहीं है. सामाजिक परिस्थितियां और बदलती जीवन शैली भी इसके लिए कम जिम्मेदार नहीं है. दूरदर्शनी संस्कृति ने छात्रों को समय पर पूर्व ही युवा बनाना प्रारंभ कर दिया है. भविष्य के लिए उपयोगी ज्ञान वर्तमान में ही परोसना शुरू कर दिया है. सारी संस्कृति शालीनता उनसे छीनी जा रही है, यानी कि जो उनका समय नहीं है बच्चों का, छात्रों का, तो उसका उस भविष्य की जो ज्ञान की बातें हैं उसी वर्तमान में ही देनी शुरू कर दी है. और दूरदर्शनी संस्कृति जो है वो उसको बच्चों को समय से पहले ही मिलनी शुरू हो गई है, जिससे उनमें क्या हो रहा है कि अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है. आरक्षण ने भी छात्र को निराश और लक्ष्य विहीन बना दिया है. अभिभावकों की उदासीनता ने भी इस विश्व बेल को बढ़ावा दिया है. अभी अधिकांश अभिभावक विद्यार्थियों के विद्यालय में बच्चों को प्रवेश कराने के बाद उसकी सुध नहीं लेते, यानी कि विद्यालय में उनका एडमिशन करवा देते हैं. उसके बाद उनको ये नहीं देखते कि बच्चा कर क्या रहा है, क्या नहीं कर रहा, और उसमें क्या है. और इसका एक कारण ये भी रहा है कि आरक्षण के कारण क्या है, कुछ विद्यार्थियों को आरक्षण मिल रहा है और कुछ को ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, तो उनको क्या करते हैं, निराश बना रहे हैं और लक्ष्य विहीन बना डाला है. निवारण के उपाय. इस स्थिति में केवल अध्यापक या प्रधानाध्यापक की नहीं निपट सकते, बल्कि शिक्षा एक सामूहिक दायित्व है जिसकी जिम्मेदारी पूरे समाज को उठानी चाहिए. यह भी सच है कि अनुशासन किसी पर बलपूर्वक नहीं थोपा जा सकता, इसलिए दूसरों को अनुशासित रखने के लिए समय खुद भी अनुशासित रहकर आदर्श प्रस्तुत करना पड़ता है. ठीक है. हम इसके लिए किसी को बोल नहीं सकते, बल्कि खुद यदि अनुशासित होंगे तो हमें देखकर सामने वाला भी अनुशासित जीवन जीना शुरू कर देता है. उपसंहार. अनुशासन का दैनिक जीवन में बहुत महत्व है. अनुशासन का क्षेत्र भी अत्यंत व्यापक है. अनुशासन के बिना मनुष्य जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता. अनुशासन के अभाव में शिक्षा का कोई महत्व नहीं है. यदि आप अनुशासित नहीं हो तो आपका शिक्षा का कोई महत्व नहीं है. और अनुशासन का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, बहुत ही बड़ा है, क्योंकि इससे हम क्या करते हैं, एक अनुशासित जीवन जी सकते हैं. ओके, आई होप आपको ये निबंध अच्छे समझ में आया होगा. आप इसको अच्छे से लर्न कीजिए, राइट कीजिए. ओके, थैंक यू. हैव ए नाइस डे.